हेलो गाइस, जय माता दी, जय श्री राम, वंदे मातरम। स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी रावत में। और आज हम बात करने वाले इतिहास के सबसे बड़े झूठ, जिसमें से दूसरा झूठ के बारे में आपको मैं बताऊंगा। यानी कि जो पहले वाले वीडियो को जिस भाई ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर देख ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और आज हम बात करें सेकंड झूठ की। शायद आपको ये झूठ भी आपको पसंद आएगा। क्या सिकंदर एक महान राजा था? क्या ये इतिहास यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बताने के लिए लिखा गया था? आपको कहाँ तक लगता है कि हिंदुस्तान के सम्राट किसी के आगे सर झुका सकते थे? पुरु का नाम यूनानी इतिहासकारों ने पोरस लिखा। इतिहास को लिखने वाले निष्पक्ष प्लूटार्क ने लिखा। सिकंदर की महान सेना जो कि पोरस की 20,000 सेना के आगे टिक ना पाई, मगध के महान सम्राट धनानंद जो कि 3,50,000 सैनिक उनका स्वागत करने के लिए आगे तैयार थे, जिसमें से 80,000 तो घुड़सवार थे, 80,000 सेना थी योद्धक रथ की और 70,000 थे विध्वंसक हाथी जो कि काल के रूप में टूट पड़ने वाले थे। अजीब लगता है जब सिकंदर को भारतीय इतिहास में महान बताया जाता है। इस पर कहानियां बनती है, इस पर फिल्में बन जाती है, इस पर गीत लिखे जाते हैं, इस पर बड़ी बड़ी कहावतें बन जाती है। कुछ कहानियां तो ऐसी थी कि जो जीता वो सिकंदर। ये कहानियां भारत में निर्मित थी। और जब अपने भारत के इतिहास को ही आप लोगों ने नहीं पढ़ा है और अपने इतिहास को ही समझने की कोशिश नहीं की, जो भी इतिहास पढ़ा वो सारा पश्चिमी इतिहास पढ़ा, जो कि हर बार विदेशी आक्रांता को एक मान बताने का, जो उन इतिहासकारों ने निष्पक्ष नहीं होकर एक तरफा इतिहास लिखा, उनमें सब में अपने सम्राटों को मान बताया, वो इतिहास भारत में पढ़ाया गया। अगर भारतीय इतिहासों में सही ढंग से इतिहास को पढ़ाया होता और पढ़ा होता तो वो कभी ये कहावतें नहीं सुनता कि जो जीता वो सिकंदर, बल्कि उसकी जगह ये बोलता कि जो जीता वो पोरस और जो हारा वो सिकंदर। 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों का ब्रेन वॉश कर दिया। जो इतिहास में तोड़ मोड़ कर पढ़ाया गया वो लोगों ने पढ़ा और वो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया गया, बल्कि इस इतिहास को सही ढंग से लिखने की जरूरत है। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सौतेले भाई और चचेरे भाई को क्रूरता से मार देता है और मैसेडोनिया के संतल पर बैठ जाता है। इस प्रकार वो अपनी महत्वाकांक्षा के साथ साथ में विश्व विजेता की ओर निकल पड़ता है। वह एक मैसेडोनिया का राजा होते हुए भी सिकंदर क्रूर, अत्याचारी और शराबी था। इस कारण वो वहाँ का महान सम्राट कभी बन नहीं पाया। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी उदारता नहीं दिखाई और वो एक क्रूर और इतना अत्याचारी था कि अपने जो साथी थे उनकी हर छोटी गलती को कभी माफ नहीं करता और उनके साथ में उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था और इतनी बर्बरता की मौत देता था कि देखने वालों की रूह कांप जाती थी। गंधार के राजा आम्बी ने सिकंदर का स्वागत किया और आम्बी ने भारत के साथ घरदारी। वो इतना क्रूर था कि अपने पिता के मित्र को भी मौत के घाट उतार दिया, जो कि बचपन में उसको गोद में खिलाया करते थे। उनके साथ साथ में जिस नगर में और जिस गांवों से होकर वो गुजरता था उन गांवों को जलाकर राख कर देता था और उनके साथ में वहाँ की औरतों को अपहरण करके साथ में ले जाता और वहाँ के छोटे बच्चों को भाले पे टांग कर शहरों और बाजारों में घुमाया करता था। क्या ऐसा क्रूर राजा महान सम्राट पोरस को कभी उदारता दिखा सकता था? इतिहास में ये लिखा गया कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया और सिकंदर अगर मगध तक पहुंच पाता तो इतिहास कुछ और होता। इसलिए इसको तोड़ मरोड़ कर एक तरफा इतिहास बनाकर पोरस को हार में बदल कर हमारे लिए पेश किया गया और इतिहास में एक जो सच्ची घटना थी उस पर पर्दा रखा।
और हारे हुए सिकंदर और उसके प्रति इतिहासकार अपनी प्रतिष्ठा सम्मान रखने के लिए उसको विजयी बना लिया और इतिहास में इस तरह से खूब बड़ा चढ़ाकर उसकी कहावतें बनाई और कहानियां बनाकर हमारे लिए पेश की और एक तरह का इतिहास पढ़ने पर मजबूर होना पड़ा। प्रसिद्ध इतिहासकार एर्लिन लिखते हैं कि जब बैक्टीरिया के राजा बसुस को जब बंधक बनाकर लाया गया, उनके साथ में कई उनको कोड़े लगाए गए, उनके साथ में नाक कान हाथ पैर को काट दिया तो उनको मौत के घाट उतार दिया और अपने गुरु अरस्तु के भतीजे को भी मारने में बिल्कुल संकोच नहीं किया, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। वो इतिहास जो कि हमारे सामने नकाब पहनाकर हमारे लिए पेश किया था। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और जुड़े रहिए तीसरे झूठ के साथ में, आपको उसका भी पर्दाफाश करके बताएंगे।